नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है इस नई क्लास में। देखिए, हम आरबीएससी का सार पढ़ रहे हैं। हमने कक्षा 6 हमारा राजस्थान है उसको संपूर्ण पढ़ लिया। कक्षा 7 जो हमारा राजस्थान है उसका अध्ययन भी हमने कर लिया। कक्षा 8 के शुरुआती 3 अध्याय हमने देख लिए। आज चौथा अध्याय है जिसका नाम है जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि राजस्थान की जनसंख्या की क्या स्थिति है। इस टॉपिक को और ज़्यादा डीपली देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके राजस्थान का भूगोल है वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि सिलेक्टेड मैटर पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा। 95% जो है जनसंख्या से जुड़े सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, जो आपके आरबीएससी की किताब में आंकड़े दे रखे हैं। सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर अपने चैनल से जुड़े अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 सवाल देखने को मिलते हैं। बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए, राज्य में रहने वाली आबादी के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, गणना, प्रकाशन आदि का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है। वो देखिए, भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा किया जाता है। मतलब राजस्थान में ये जनगणना का दायित्व किसके पास है? जनगणना निदेशालय जयपुर के पास है, जो क्या करता है, प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना का कार्य करता है। तो एक बात निकलकर सामने आई होगी, जनगणना कितने वर्ष बाद होती है भाई? जनगणना प्रति 10 वर्ष बाद होती है। प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना होती है भाई। वन रिपोर्ट कितने साल बाद आती है? वन रिपोर्ट 2 साल बाद आती है। पशुगणना पशुगणना कितने साल बाद होती है? पशुगणना 5 साल बाद की जाती है। ये भी याद रखोगे। आगे देखिए, भारत में जो पहली जनगणना हुई वो कब हुई? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में भारत में होने वाली जो पहली जनगणना थी वो 1872 में होती है। भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना का मतलब है इस जनगणना के बाद प्रति 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना की जाती है। लेकिन जो पिछली जनगणना हुई थी 2011, उसके बाद अभी तक नहीं हो पाई है। वो आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस आने के कारण जनगणना नहीं हो पाई। तो पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में की गई, लॉर्ड रिपन के काल से। व्यवस्थित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के काल से। अब देखिए, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है भाई? राजस्थान की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है। जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5.7%। मतलब यह है कि संपूर्ण भारत का जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 5.7% राजस्थान के पास है। और देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है उसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, और वो राज्य कौन सा है? वो यूपी है। तो यदि आप देखो कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? यूपी है। सबसे कम सिक्किम है, जिसकी लगभग जो जनसंख्या है वो 6 लाख के आसपास है अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना। तो यहां से क्या क्या निकल के आया? भारत सरकार के निर्देशन में राजस्थान में जनगणना का दायित्व है जनगणना निदेशालय जयपुर के हाथ में। प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। भारत की पहली जनगणना 1872 में, व्यवस्थित जो जनगणना है भारत की वो 1881 से शुरू होती है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ है, जो भारत की लगभग 5.7% है। आगे चलिए, जनसंख्या वृद्धि दर। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि दर कहते किसे? तो देखिए भाई, किसी निश्चित अवधि में मान लो ये 2001 है और ये 2011 है। इस टाइम पीरियड में, इस निश्चित अवधि में जनसंख्या में जो कुछ भी परिवर्तन आता है, जो कुछ भी बदलाव आता है, उसे जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं।
या जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। एक टाइम पीरियड में जनसंख्या में होने वाला बदलाव जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो सकती है? ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि दर धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। इसके लिए क्या एक पर्टिकुलर नाम आता है? परिवर्तन। मतलब एक निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या एक दशक, दशक मतलब 10 साल का टाइम पीरियड, दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। अरे मान लो 2001 में जनसंख्या 100 थी, 2011 में 90 हो जाती है, फिर भी वो क्या है? वो जनसंख्या वृद्धि है, लेकिन कैसी वृद्धि है? वो ऋणात्मक वृद्धि है। मान लो 2001 में जनसंख्या 100 है और 2011 में 110 हो जाती है। परिवर्तन हुआ है, 10 का परिवर्तन हुआ है और वो बड़ा है, तो वो जनसंख्या वृद्धि कैसी होगी? धनात्मक होगी। तो जब एक निश्चित टाइम पीरियड में जनसंख्या में परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन ऋणात्मक होता है तो वो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। और वो जब धनात्मक होता है और जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। याद रखोगे भाई, यह है जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा। राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो कि उच्च वृद्धि दर का सूचक है। मतलब राजस्थान में तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी है। राज्य के जनसंख्या में वृद्धि दर 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी राजस्थान की? 2011 में राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.31, 21.31%। याद रखोगे भाई, जो कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है। कमेंट बॉक्स में बताओगे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 2011 की जनगणना अनुसार। तो राजस्थान की कितनी है? 21.31%। जिसमें देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा? वो रहा आपके बाड़मेर। पश्चिमी राजस्थान में पड़ने वाला बाड़मेर जिला जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक रहा, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर रही 32.5। बाड़मेर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना के? 32.5। इसके अलावा जैसलमेर की भी जनसंख्या वृद्धि दर उच्च रही, जोधपुर भी उच्च में रहा, बांसवाड़ा भी रहा और जयपुर में भी उच्च जनसंख्या वृद्धि रही। तो हम देखें उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले बाड़मेर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद बांसवाड़ा और उसके बाद जयपुर। ये 5 जिले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर उच्च रही। उच्च रही तो भाई निम्न भी देखना चाहिए। तो राजस्थान में सर्वाधिक निम्न जनसंख्या वृद्धि दर किसकी रही है? वो आपके गंगानगर की रही है। राजस्थान के सबसे उत्तरी भाग में स्थित जिला, जिसे अन्न का कटोरा भी कहते हैं, जहां पर नेहरू द्वारा सिंचाई होती है। तो गंगानगर जो जिला है, यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना अनुसार सबसे कम रही और कितनी रही? 10% रही। बाड़मेर की सर्वाधिक रही 32.5 और गंगानगर की सबसे कम रही, वो रही 10%। इसके अलावा और कहाँ कहाँ की कम रही भाई? झुंझुनू की भी कम रही जिसकी 11.7, पाली की भी कम रही और बूंदी की भी कम रही। तो ये 4 जिले हैं आपको मिलेंगे, गंगानगर, उसके बाद झुंझुनू, उसके बाद पाली और उसके बाद बूंदी। ये 4 जिले हैं जिनकी ये जनसंख्या वृद्धि दर है वो कम रही, और ये ऊपर जो 5 जिले दे रखे हैं वहां की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही। आगे चलिए, ये देखिए ये इधर वाला भाग है जो पश्चिमी राजस्थान है, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर अधिक देखने को मिलती है। देखिए देखते हैं, ये आपके बाड़मेर है, ये जैसलमेर है, ये जोधपुर है, ये बांसवाड़ा है और ये जयपुर। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही। सबसे कम कहाँ की रही? गंगानगर की रही। और कहाँ की रही? आपके झुंझुनू की रही। ये पाली रहा, पाली की रही और बूंदी की रही। तो ये कम वाले हैं, ये कम वाले हैं गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। आगे चलते हैं भाई, आगे देखिए जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व क्या है? एक मापक है,
एक मापने का तरीका है। क्या? जनसंख्या घनत्व, जो किसी स्थान की जनसंख्या वे उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। मतलब किसी स्थान की जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल में संबंध दर्शाता है जनसंख्या घनत्व। अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है। माना कि एक क्षेत्र है, इसमें ये लोग रहते हैं, तो जनघनत्व क्या करता है? ये क्षेत्र और इस पर रहने वाले लोगों के बीच संबंध को दर्शाता है। एक निश्चित क्षेत्र, एक निश्चित इकाई में निवास करने वाले लोगों की संख्या, इससे हम क्या कर सकते हैं? जनघनत्व निकाल सकते हैं। देखिए राजस्थान में जो जनसंख्या का घनत्व है वो कितना? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में 200 लोग निवास करते हैं। कितने लोग निवास करते हैं? 200 लोग निवास करते हैं। यदि भारत के संदर्भ में देखें तो राजस्थान का जनघनत्व कम है। आगे देखिए, अर्थात राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसताना 200 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं भाई? देखिए जयपुर राज्य की राजधानी है और निश्चित तौर पे यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करेगी, क्योंकि वर्तमान समय में शहरीकरण हो रहा है, लोग गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं, तो जो राज्य की राजधानी है वहां तो सर्वाधिक लोग निवास करेंगे, सीधी सी बात है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? वो आपका जयपुर है। कितनी है यहाँ का जनघनत्व? 595। राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिनका जनघनत्व कितना है? 500 से अधिक है। कमेंट बॉक्स में बताओगे जयपुर के अलावा कौन सा है भाई? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो आपका जयपुर है। 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ निवास करते हैं। सबसे कम जनघनत्व मतलब जो जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वहां जनसंख्या सबसे कम विस्तृत है। तो सबसे कम जनघनत्व वाला कौन सा है? जैसलमेर है, जहां का जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कहाँ? जयपुर में 595 है और कहाँ? जैसलमेर में 17 व्यक्ति है। आगे देखिए भाई, जनसंख्या का वितरण, किस प्रकार जनसंख्या का वितरण अपने राजस्थान में है? देखिए राजस्थान में जनसंख्या का वितरण कैसा है? असमान है। मतलब जो कम घनत्व वाला भाग है वहां पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, मतलब अधिक क्षेत्रफल पर कम लोग निवास करते हैं और कम क्षेत्रफल पर अधिक लोग निवास करते हैं। मतलब राजस्थान का जो जनसंख्या का वितरण है वो एक समान नहीं है, असमान है। पश्चिमी राजस्थान में कम लोग निवास करते हैं जबकि उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक निवास करती है। मतलब ये पश्चिमी राजस्थान जो राजस्थान का अधिकतर क्षेत्रफल रखता है वहां तो कम लोग निवास करते हैं, और ये उत्तरी पूर्वी जो भाग है जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, झुंझुनू, ये इधर वाला जो भाग है यहाँ पर क्षेत्रफल तो कम है लेकिन लोग अधिक निवास करते हैं। इससे क्या निकल के आता है कि राजस्थान में जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान पाया जाता है। देखिए राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर में निवास करता है। कहां पर निवास करता है? राजस्थान की जनसंख्या का 10% भाग अकेले जयपुर में निवास करता है। वहीं जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या का निवास है। तो दिख रहा है कि असमान वितरण है। जहां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है जिसमें राज्य की 1% जनसंख्या निवास करती है, और जो क्षेत्रफल के बड़े जिलों में शामिल नहीं है वहां पर राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। इससे पता चलता है कि राजस्थान का जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो 61% भाग पर 40% जनसंख्या रखता है। देखिए जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पढ़ा है, जो राज्य के 61.11% भाग पर है, जिसमें 40% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है। जहां जनसंख्या घनत्व सबसे कम है भाई, कितना है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे देखेंगे हम पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक मिलेगा। देखिए जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, मतलब ये पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात हो रही है। आदि राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के जिले हैं जिनमें राज्य के 20% भूभाग पर राज्य की 33% जनसंख्या निवास करती है।
इन जिलों को यदि हम शामिल करें तो कुल मिला के राज्य का ये 20% भाग रखता है, अकॉर्डिंग आरबीएसई बोर्ड की किताब, जिसमें राज्य की 33% जनसंख्या निवास करती है भाई। यहाँ का जनघनत्व कितना है? 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हमने अभी देखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कितना सा 130 के समथिंग था, यहाँ का कितना है 332। इससे एक बात पता चल रही है कि राजस्थान का जनसंख्या जो वितरण है वो असमान है। आगे देखिए, अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, में राजस्थान का मध्यम जनघनत्व मिलता है। मतलब यहाँ का जो जनघनत्व है वो ना तो ज्यादा विरल है ना ज्यादा क्या है अधिक घनत्व है, मतलब मध्यम घनत्व वाला क्षेत्र है अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पर मिलती है। अरे ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ती है, सर्द ऋतु में भयंकर सर्दी पड़ती है। तो कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, आधारभूत सुविधाओं की कमी, यहाँ पर आधारभूत सुविधाएं अभी भी इधर के लोग पिछड़े हुए हैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से, के कारण जनसंख्या कम यहाँ पर निवास करती है। ना पानी की सुविधा है, ना चिकित्सा की सुविधा है, ना शिक्षा की सुविधा है, ना और प्रकार की सुविधा है। इस कारण यहाँ पर लोग कम निवास करते हैं। फिर भी ये ध्यान देने की बात है, यदि विश्व के मरुस्थलों की बात करें, चाहे वो फिर सहारा मरुस्थल हो, चाहे कालाहारी मरुस्थल हो, चाहे गोबी मरुस्थल हो, चाहे अन्य कोई मरुस्थल हो, यदि विश्व के बड़े बड़े मरुस्थलों की बात करें तो विश्व में जो थार का मरुस्थल है, जिसका राजस्थान में भाग मिलता है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? सबसे सघन प्रदेश है। यदि विश्व के मरुस्थलों की बात करें तो थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। कौन सा? थार का मरुस्थल। आगे देखिए, मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियां होती है भाई। जैसे समतल मैदान, जहां समतल मैदान होगा, सिंचाई की अच्छी सुविधा होगी, तो वहां पर कृषि के लिए अनुकूल दशाएं होगी। पानी की उपलब्धता है, एक तो मैदान है, एक पानी की उपलब्धता है। और यहाँ पर जो पूरी मैदान की बात हो रही है, देश की राजधानी दिल्ली से समीप है, उद्योग धंधे हैं यहाँ पर, वाणिज्य बोले तो व्यापार और परिवहन की आधारभूत सुविधा के कारण, विकास अधिक होने के कारण जनसंख्या अधिक निवास करती है। सार निकल के ये आता है कि पश्चिमी राजस्थानी प्रदेश में या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं की कमी है, जिस कारण जनघनत्व कम पाया जाता है। वहीं पूर्वी मैदानी प्रदेश में सभी प्रकार की सुविधाएं या कृषि, समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी के निकट ये क्षेत्र आता है, जिस कारण सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है, अतः यहाँ पर जनघनत्व अधिक मिलता है। आगे देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं भाई? देखिए, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, माना कि 1000 पुरुष है, उनके पीछे 980 महिलाएं हैं, तो कहीं का जो लिंगानुपात होगा वो कितना होगा? 980 होगा भाई। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। अब देखिए, लिंगानुपात से हमें क्या पता चलता है? समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। अरे लिंगानुपात अधिक होगा तो वहां पर महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ होगी, जहां पर लिंगानुपात कम है वहां पर महिलाओं की स्थिति दयनीय है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? 928 है भाई। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है। कमेंट बॉक्स में बताओ, देखिए भारत का लिंगानुपात कितना है। जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात, जिसे क्या बोलते हैं? बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात, इसकी स्थिति तो बहुत ज्यादा दयनीय है भाई। राजस्थान में जो बाल लिंगानुपात है वो कितना है? 888 है, मात्र 888 है, जो अत्यंत कम है भाई। बहुत दयनीय स्थिति है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, लड़कों की ज्यादा चाह होना, लड़कियों के प्रति मोह कम होना, वो चाहे माता पिता की बात हो, चाहे दादा दादी की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय है। राजस्थान का बाल लिंगानुपात 888 है। सर्वाधिक लिंगानुपात देखिए डूंगरपुर का है, वो कितना है? 994। यदि राजस्थान के जिलों की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाला जो जिला है वो है डूंगरपुर, 994। और सबसे कम कहाँ का है? वो धौलपुर का है,
जहां का लिंगानुपात कितना है 846, कहाँ 994, कहाँ 846, बहुत फर्क है भाई। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर, सबसे कम धौलपुर। आगे देखिए साक्षरता, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं। किसी क्षेत्र या राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने और लिखने, 7 साल से ऊपर की बात हो रही है भाई, 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इसमें शामिल करते हैं। तो किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने और लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। इस पर ज्ञात की जाती है, पढ़ने और लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर। देखिए जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। मतलब जहां पर ज्यादा साक्षर होंगे वहां की स्थिति भी अच्छी होगी। कैसी? सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। यदि आप शिक्षा ग्रहण करोगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करोगे, तो आर्थिक दृष्टि से आप सुदृढ़ हो जाओगे, समाज में भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब आपका सामाजिक स्तर है वो ऊपर उठा हुआ होगा। तो किसी भी जनसंख्या की साक्षरता दर से उस क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे हम विश्व के संदर्भ में बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में अभी भी साक्षरता क्या है? कम है। तो वहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति आप कभी टीवी में देखना कि किस तरीके से नजर आती है। 2011 में साक्षरता, राजस्थान की बात हो रही है भाई, राजस्थान की जो साक्षरता है वो 66.11 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.11 है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा है, जहां की कितनी है? 76.6। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? कोटा। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा? जालोर है, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? 54.9। तो राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत कितना? 66.11। सर्वाधिक साक्षरता वाला कोटा, सबसे कम साक्षरता वाला जालोर। आगे चलते हैं भाई। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा देखा हमने? डूंगरपुर। सबसे कम लिंगानुपात वाला धौलपुर। आगे देखिए पुरुष साक्षरता दर कितनी है राजस्थान की? लगभग 80% के आसपास है, 7919, 7919 राजस्थान के पुरुष साक्षरता दर। 79.19। महिला साक्षरता दर 52.12, बहुत फर्क है भाई। महिलाएं अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ी हुई है। महिला साक्षरता दर राजस्थान की कितनी? 52.12। साक्षरता की हम बात करें, राजस्थान की साक्षरता की बात करें तो कितनी है भाई? 66.11%। 66.11, जिसमें पुरुष कितना है? 79.19%। महिलाएं कितनी है? 52.12%। यह है महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता व राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत। पुरुष व महिला साक्षरता में क्रमशः झुंझुनू व कोटा में सर्वाधिक साक्षरता मिलती है। यदि पुरुषों की बात करें, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है? वो है आपके झुंझुनू की। और सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की? कोटा की। दोनों याद रखोगे। पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान आता है झुंझुनू का, महिला साक्षरता में प्रथम स्थान आता है कोटा का। अब देखिए न्यूनतम की बात करें तो पुरुषों की न्यूनतम साक्षरता आपको मिलेगी प्रतापगढ़ में, और महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता मिलेगी जालोर में। न्यूनतम महिला साक्षरता दर जालोर की, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहां की? वो है प्रतापगढ़ की। दोनों याद रखोगे। साक्षरता राजस्थान की 66.11, महिला साक्षरता 52.12, पुरुष साक्षरता 79.19%। पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला झुंझुनू, महिलाओं में कोटा, सबसे कम पुरुषों में प्रतापगढ़, सबसे कम महिलाओं में जालोर। आगे देखिए ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, अपने राजस्थान में अधिकतर जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। लगभग 75% जो जनसंख्या है राजस्थान की वो गांव में निवास करती है भाई। हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, तभी तो बोलते हैं कि भारत है कृषि प्रधान देश है, गांव और डाणियों से बना हुआ देश है। मतलब अपने राज्य पे भी ये बात लागू होती है। राजस्थान की अधिकतर जो जनसंख्या है वो गांवों में निवास कर रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, शहरीकरण बढ़ रहा है, गांव के लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है भाई। राज्य की शहरी आबादी लगभग कितनी है? 25% है। गांव की आबादी कितनी है? लगभग 75% है, जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। राजस्थान में जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है?
25% है वो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां पर निवास करती है? कोटा जिले में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक जो है नगरीय जनसंख्या कोटा में, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां पर? ये कोटा में। अरे अधिकतर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा में, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां पर? कोटा में। मतलब शहरी लोग ज्यादा निवास करते हैं और ग्रामीण लोग कोटा में कम निवास करते हैं। सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहां की है? वो आपके डूंगरपुर की है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या डूंगरपुर की है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या देखिए 4 सवाल इससे बनते हैं। आपको कोई पूछे कि राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां की? कोटा की। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां की? कोटा की। आपको कोई पूछे कि सबसे कम नगरीय जनसंख्या राजस्थान में कौन से जिले की है? डूंगरपुर की। आपको कोई पूछे सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान के कौन से जिले की है? तो वो डूंगरपुर की है भाई। आगे चलिए, अनुसूचित जनजातियों की बात कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति जिसे हम एसटी बोलते हैं, अनुसूचित जाति जिसे हम एससी बोलते हैं। अनुसूचित जनजातियां अधिकतर गांवों में निवास करती है, पहाड़ों में निवास करती है, पठारों और जंगलों में निवास करती है। शहरों में निवास बहुत कम करती है भाई। अधिकांश जनजातियां खेती करती है, मजदूरी करती है, जंगल के उत्पाद को एकत्रित करके अपना जीवन यापन करती है। 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5 कितनी 13.5% जनसंख्या किस में आती है? एसटी में आती है। राजस्थान में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 13.5%। राजस्थान में जनजातीय आबादी कहां कौन कौन से जिलों में निवास करती है? सिरोही में निवास करती है, उदयपुर में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। या यूं कहें कि राजस्थान के अधिकतर जो एसटी वर्ग है वो दक्षिणी राजस्थान में निवास करता है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में अधिकतर जनजाति मिलती है। राजस्थान के अन्य जिलों जैसे बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, दौसा तथा जयपुर जिलों में भी जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती है। इन जिलों के अलावा इन जिलों में भी जनजातियां निवास करती है। राज्य की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है? देखिए, भील, मीणा, डामोर, सांसी, ग्रासिया और शहरिया, ये प्रमुख जनजातियां राजस्थान में निवास करती है। आपको पूछ भी सकते हैं भाई, भील, मीणा, डामोर, सांसी, ग्रासिया, शहरिया, ये प्रमुख जनजातियां राजस्थान में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है भाई? वो है मीणा जनजाति। यदि जनजातियों में देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति है। मीणा जनजाति मुख्यतः कहां कौन कौन से जिलों में निवास करती है? जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा और बूंदी जिलों में मीणा जनजाति का निवास है। भील, मीणा के बाद में एक भील जनजाति है। भील राजस्थान की प्राचीन जनजाति है भाई, राजस्थान की प्राचीन जनजाति है। राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक जनजाति कौन सी? मीणा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी? भील, जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में निवास करती है। राजस्थान के जो सबसे दक्षिणी जिले हैं वहां पर भील जनजाति निवास करती है। देखिए, डामोर जनजाति, डे फॉर डामोर, डे फॉर डूंगरपुर। डामोर जनजाति डूंगरपुर में निवास करती है। डूंगरपुर की एक तहसील है सिमलवाड़ा। सिमलवाड़ा क्षेत्र में डामोर जनजाति निवास करती है, याद रखोगे भाई। ग्रासिया, देखिए ग्रासिया और सिरोही, इनको कैसे याद रखे? ग्रासिया व शहरिया, ग्रासिया व शहरिया। अरे आपको कुछ याद नहीं रखना, इन दोनों में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो। आपको ये याद रखना है, से नहीं आएगा, मतलब सिरोही में शहरिया निवास नहीं करती। सिरोही में शहरिया निवास नहीं करती। मीणा ने हमने देख लिया, मीणा ज्यादातर जयपुर में निवास करते हैं। भील ज्यादातर दक्षिणी जो जिले हैं जिसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वहां निवास करते हैं। फिर दो मुख्य बस्ती है, ग्रासिया और शहरिया। शहरिया से आता है, से याद नहीं रखना है। शहरिया सिरोही में निवास नहीं करती, तो सिरोही में कौन सी निवास करती है? वो ग्रासिया निवास करती है। इस तरीके से याद रखना है। तो देखिए, ग्रासिया जनजाति ये सिरोही जिले की आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसीलों में निवास करते हैं। ग्रासिया
जो सिरोही जिला है वहां के आबू रोड व पिंडवाड़ा जो तहसील है वहां पर ग्रासिया जनजाति निवास करती है। डूंगरपुर, उदयपुर व पाली जिलों की सीमा पर भी ग्रासिया निवास करते हैं, यहां पर भी कुछ मात्रा में ग्रासिया जनजाति निवास करती है। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। कहां पर? भरतपुर में। सेरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल कर रखा है। अरे इन जनजातियों में एक जनजाति है सेरिया, एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल कर रखा है। तो सांसी, भरतपुर, सेरिया। अब देखिए सेरिया जिसे आदिम जनजाति समूह में शामिल कर रखा है राजस्थान में कहां मिलती है? राजस्थान के 12 जिला के शाहबाद व किशनगढ़ तहसीलों में सेरिया जनजाति निवास करती है। कहां पर? 12 जिला के शाहबाद व किशनगंज तहसील में जो है सेरिया जनजाति निवास करती है भाई। आगे देखिए इसके महत्वपूर्ण सवाल है जिनको हम लेंगे बाद में। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।